हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में वी विल डिस्कस सेट थियरी। एंड ये जो सेट थियरी का डिस्कशन करेंगे दिस विल बी लार्जली फ्रॉम अ डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो नॉट द क्वांट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो हम लोग सेट थियरी कवर करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड तो सेट थियरी का एप्लीकेशन, राइट। सो व्हेन वी लुक एट डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग का एप्लीकेशन, देन वी आर मोस्टली एक्सपेक्टिंग दीज क्वेश्चंस टू हैव सम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो किसी पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ रहेगा, एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्लासिफाई द पॉपुलेशन इनटू सेट्स ऑफ 2 3 और व्हाटएवर। तो अकॉर्डिंगली हम वेन डायग्राम बनाएंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो इस पर्टिकुलर सेशन में वी विल बी बेसिकली कवरिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ वेन डायग्राम्स दैट वी माइट हैव टू ड्रॉ। सेट ऑफ 2 हो सकता है, सेट ऑफ 3 हो सकता है, सेट ऑफ 4 हो सकता है। So we'll try to understand that, and then इसके बाद वाले वीडियो में of course we will discuss how to solve the questions. We'll discuss some important concept and उसके बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सेट थ्योरी का एप्लीकेशन कहाँ पे आता है? लेट्स से कोई पॉपुलेशन दे दिया गया आपको, राइट। वी हैव बीन टोल्ड दैट देयर आर सम पीपल हु स्पीक इन 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी। तो एक सर्वे लिया गया कुछ लोगों का। द टोटल पॉपुलेशन इज व्हाट? द टोटल पॉपुलेशन इज ऑफ कोर्स ABCD, राइट। अब ABCD जो भी वैल्यू है, this is the number of people who have been surveyed. And what do we understand? We understand that ABCD, either they speak English or they speak Hindi or they speak both or they speak none. तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ how many speak English, so English speakers are basically A plus C, because English का तो ये सर्कल हो गया, this circle is English, right? Similarly this is the circle of Hindi, तो how many speak Hindi? You would say it is B plus C, both. So both is of course C, and then of course neither, जो दोनों भाषा नहीं बोलते, that is D, right? तो बहुत सिंपल हो जाता है when we have a set of two, our task becomes very easy. It's much easy to draw a Venn diagram and then accordingly understand the population. अब इसके एप्लीकेशन में कैसे क्वेश्चंस होंगे, विल कम टू दैट लेटर, बट ये फिगर हमें समझ में आना था पहले। लेट्स गो टू अ सेट ऑफ 3। तो सेट ऑफ 3 कैसा दिखेगा? सपोज नाउ इफ आई टॉक अबाउट MBA एस्पिरेंट्स, दे आर टेकिंग डिफरेंट मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, और मैंने उस एक पॉपुलेशन को सर्वे कर लिया। तो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन? अगेन टोटल पॉपुलेशन इज, लेट्स से टोटल पॉपुलेशन इज ऑफकोर्स A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H। ये हो गया आपका टोटल पॉपुलेशन। ऑफकोर्स आपको समझ में आ रहा है, पीपल हु टेक ओनली कैट, ओनली जैट, ओनली मैट, वो कौन हो गए? ABC। So this is the population which takes in any one of these tests. Those who take exactly 2 of these tests are D, E, F. जो तीनों ले रहे हैं वो है G, because G is common to all 3 circles, right? And those who take none of these tests, that is H. So G is all 3 and H is none, right? Now let us take a small, uh, let's take a few examples जहाँ पे हम will try to understand कि कौन सा एरिया को कैसे रेफर करते हैं. What is the kind of language that you are expecting in set theory based questions? तो जल्दी से ये चार्ट फिल करते हैं। तो लेट्स से इफ आई एम आस्क्ड हम हु ऑल टेक कैट, तो अपना आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा। कैट के सर्कल के अंदर में कौन कौन लोग हैं? सो विल से इट इज A, D, F एंड G, राइट। अब अगर पूछा जाए कैट एंड जैट कौन लेता है, तो जो कैट का सर्कल है एंड जो जैट का सर्कल है उसमें कॉमन क्या है? D प्लस जी। तो विल से D+G टेक बोथ, राइट। देन कैट एंड जैट ओनली। अब देखो ओनली आने का मतलब है मुझे कैट और जैट चाहिए, बट आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, सो आई डोंट वांट मैट इन इट। तो कैट एंड जैट तो D+G हो गया, बट ओनली बोल दिया, सो आई विल नॉट नो लॉन्गर कंसिडर G टू बी पार्ट ऑफ माई आंसर। तो अभी सिर्फ D आ जाएगा, तो दिस इज D, बिकॉज दिस इज कैट एंड जैट ओनली, और कुछ नहीं है यहाँ पे। नाउ लेट्स कम टू मैट और जैट। अब देखो और का मतलब है दोनों में से एटलीस्ट एक होना चाहिए। तो इधर ओनली मैट और ओनली जैट, या दोनों होगा तो भी चलेगा, एंड यहाँ पे और कुछ बोला नहीं, ओनली वर्ड यूज नहीं हुआ है। सो मैट और जैट मीन्स दिस एंटायर एरिया, राइट। सो हाउ डू वी पुट इट? वी कैन पुट इट एज B प्लस C प्लस D प्लस E F
plus G, this entire area, B, C, D, E, F, G. ऑल्टरनेटली इसको थोड़ा सिंपल तरीका लिखने का होगा, दैट विल से टोटल पॉपुलेशन, जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से आई सब्ट्रैक्ट ए एंड एच, सो माइनस ए प्लस एच। ये दोनों तरीका है, बिकॉज वी नो टोटल पॉपुलेशन इज ए टू एच, बी सी डी एफ जी, या फिर आप बोल सकते हो टोटल में से ए और एच माइनस कर दो, बाकी सब कौन है, बी सी डी एफ जी, राइट। सो दैट इज मैट और जैट। अब अगर कोई बोलता है ओनली मैट और जैट, बिकॉज अब अगेन ओनली आ गया, दैट मीन्स आई डोंट वांट कैट इन इट। तो पहला बात, मैट और जेड क्या है, ये पूरा दो सर्कल, उसमें से ओनली बोल दिया तो कैट वाला एरिया हटा दूंगा मैं, तो ये डी एफ जी एंड डी कट जाएगा, क्या बचा, बी सी एंड ई, सो दिस विल बी बी प्लस सी प्लस ई, राइट। नाउ कमिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ दीज टेस्ट, तो जो लोग एक ही टेस्ट दे रहे हैं, तो हु आर वन, वन इज ए बी सी, ये तीनों वन वाले हैं, सो एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज ए बी सी। एग्जैक्टली टू ऑफ द टेस्ट, तो जो दो टेस्ट दे रहे हैं, विच इज डी ई एंड एफ, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ एग्जैक्टली टू सर्कल्स, तो डी ई एंड एफ, ऑल थ्री जो तीनों टेस्ट दे रहे हैं, विच इज जी, जी तीनों एग्जाम दे रहे हैं, so that's G. Now let's come to at least one of them. तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे, right? So when they say at least one of the test would mean कम से कम एक टेस्ट, right? तो एक या एक से ज्यादा टेस्ट चलेगा, एटलीस्ट वन तो सबको ही दे रहा है ना, एवरीबडी इज टेकिंग कैट दैट मैट्स, कुछ ना कुछ तो दे रहा है, खाली एक एज को बात दे सकते हैं, तो इधर यू कैन से ए बी सी डी ई एफ जी, और बेटर वे ऑफ पुटिंग इट इज दैट टोटल माइनस एच, एच छोड़ के सबको ही एटलीस्ट वन एग्जाम तो दे ही रहा है। नाउ दे से एटलीस्ट टू ऑफ देम, तो कम से कम दो, तो या दो या तीन, राइट, तो बेसिकली इन दोनों का सम, पीपल हु टेक टू टेस्ट और मोर देन टू, व्हिच इज ऑल थ्री, सो डी ई एफ जी हो जाएगा। नेक्स्ट, एट मोस्ट टू, अब ज्यादा से ज्यादा दो टेस्ट, या तो दो टेस्ट दो या दो से कम दो, तो अगेन हर कोई तो दो या दो से कम ही दे रहा है, देखो ए बी सी डी ई एफ एच, खाली जी है जो तीन टेस्ट दे रहा है, तो आई विल से टोटल माइनस जी। अनदर वे ऑफ पुटिंग इट वुड बी ए बी सी डी ई एफ एंड एच, दैट वुड बी अ लॉन्गर इक्वेशन। एंड लास्टली एट मोस्ट वन ऑफ देम, तो ज्यादा से ज्यादा एक टेस्ट दे रहा है, तो पीपल हु आर टेकिंग वन टेस्ट विच इज ए बी सी, एंड वन से कम दैट इज जीरो टेस्ट विच इज एच, so we can put it as A, B, C, H, right? So the idea was for you to understand कि अगर इस तरह का लैंग्वेज यूज होता है क्वेश्चन में, तो किस एरिया को रेफर किया जा रहा है इन विच स्टेटमेंट, राइट। नाउ लेट अस मूव टू, अगर सेट ऑफ फोर आ जाता है देन व्हाट डू वी डू। तो सेट ऑफ फोर में आप लोग एक फिगर बना लो, इट्स वेरी सिंपल फिगर, बेसिकली आपको एक ग्रिड बनाना है, 3x3, जो टिक टैक तो हम लोग खेलते हैं उसकी तरह एक 3x3 का ग्रिड बनाना है, राइट। ये बन जाने के बाद इस कॉर्नर को इस पॉइंट से टच करा दो, इसको यहाँ टच करा दो, दैट्स इट। अब ये दोनों वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों होगा, तो दिस साइड एंड दिस साइड, राइट। नाउ लेट्स अगेन ट्राई टू क्लासिफाई आवर पॉपुलेशन, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। अभी तक हम लोग एकेडमिक्स एंड लैंग्वेजेस का बात कर रहे हैं, लेट्स सी वी टॉक अबाउट different ice creams. Let's say there are people who have chocolate ice creams, people who want, let's say, the classic vanilla, then we have butterscotch, and followed by maybe nothing's coming to mind, let's say. Okay, let me put kesar pista, right? This is very popular in India, kesar pista. Okay, so 4 flavors of ice cream. Okay, now important thing, यहाँ पे
मैं उस तरह से नहीं करूंगा, आई विल नॉट गो टू एग्जैक्टली वन देन एग्जैक्टली टू, लेट मी जस्ट पुट इट इन सिंपल टर्म्स, ए बी सी ऐसे ही करके लेबल कर देते हैं। दिस इज अ फिगर ऑफ 4, हम डायरेक्टली ऐसा बना देंगे। फंडा बिल्कुल सेम है, जैसे 3 लैंग्वेजेस में होता है बस वैसा ही है। यू जस्ट हैव एन एक्स्ट्रा, 3 सेट्स में होता है वैसे ही यू हैव एन एक्स्ट्रा सेट टू बी डेल्ट। तो अगेन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछता हूँ हाउ मेनी लाइक टू ईट बटर स्कॉच, तो आप बोलोगे DEFGHIJK। हाउ मेनी लाइक बटर स्कॉच एंड केसर पिस्ता, तो मतलब ये दोनों में कॉमन, राइट, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, तो लेट्स से इन बटर स्कॉच एंड केसर पिस्ता में ये पूरा रो कॉमन आ जाएगा, तो HIJK ये तीनों कॉमन हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली अगर पूछा जाए हाउ मेनी लाइक चॉकलेट एंड बट केसर पिस्ता, राइट। तो अगर चॉकलेट एंड केसर पिस्ता का बात होगा तो दिस एंटायर स्क्वायर विल बी कॉमन, HILM, बिकॉज दिस इज द शेप फॉर चॉकलेट एंड दिस इज द शेप फॉर केसर पिस्ता, कॉमन एरिया ये चार हो गए। तो दिस वे यू कैन फाइंड आउट कॉमन रीजन्स बिटवीन एनी टू ऑफ देम, राइट। अब जो मेन पार्ट है जिसके लिए मैंने ये फिगर बनाया, तो इफ इट इज आस्क्ड हाउ मेनी लाइक ऑल द 4 फ्लेवर्स, इन दैट केस द सेंटर एरिया आई, दिस इज फॉर ऑल 4। हाउ मेनी लाइक any 3 of the 4, तो any 3, अब आप लोग सोचो देर आर टोटल 4 फ्लेवर्स विच आई पुट डाउन ओवर हियर। चार में से अगर मुझे कोई भी 3 को पिक करना है, आई कैन पिक इट इन 4 डिफरेंट वेज, बिकॉज चार में अगर 3 को पिक करना है मतलब एक को रिजेक्ट करना है। तो आई कैन चूज टू रिजेक्ट चॉकलेट, आई कैन चूज टू रिजेक्ट वनीला, बटर स्कॉच और केसर पिस्ता, तो चारों को एक एक करके रिजेक्ट करना है, तो देर विल बी 4 डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। तो चार ऐसे रीजन मिलेंगे, विच आर दोज रीजन, दीज आर द रीजन्स। तो बेसिकली ये जो सेंटर है आई, दैट रिप्रेजेंट्स ऑल 4 एंड इट इज सराउंडेड बाय एग्जैक्टली 3 वाले, एंड देन रेस्ट ऑफ इट इज वेरी इजी। एग्जैक्टली 1 तो यही चार हैं एंड द रिमेनिंग आर एग्जैक्टली 2, and of course P represents those who belong to none of these categories, right? So the idea behind this session was for you people to understand uh, how to draw different sets, set of 2, set of 3, set of 4, वो कैसा दिखेगा। So now that you've understood this, now we will understand a few more concepts and do a few more questions, ठीक है। उस वीडियो के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, you can visit them. Thank you.